हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके एंड ज्योग्राफी ट्रिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की विभिन्न निकायों के प्रचलित नाम, वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से और मैप के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा है जांगल देश। जांगल देश के अंदर आते हैं दो जिले। पहला है हमारा जांगल देश। जांगल देश में आते हैं दो जिले, बीकानेर आता है पूरा का पूरा और जोधपुर का आता है उत्तरी भाग। जोधपुर का आता है उत्तरी भाग। इसको याद करने का एक सिंपल सूत्र है कि जांगल देश के उत्तरी भाग में बाजरा बीजो, यानी कि मेन नाम है जांगल देश, इसके उत्तरी भाग में क्या बीजो? बाजरा बीजो। तो उत्तरी भाग आ जाएगा और उत्तरी भाग में बाजरा बीजो यानी बीजो। बीजो बी पर बीकानेर आ जाएगा, जो पर आ जाएगा जोधपुर और उत्तरी भाग, यानी कि ये आ जाएगा जोधपुर का उत्तरी भाग। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। दोबारा से बोलिए, जांगल देश के उत्तरी भाग में बाजरा बीजो। बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, वो भी जोधपुर का उत्तरी भाग। चलिए आगे चलते हैं। इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं क्या है। मैप में ये है बीकानेर, ये जो दिख रहा है ये है बीकानेर और ये है जोधपुर का उत्तरी भाग, यानी कि इसमें था क्या जांगल देश में? जोधपुर का उत्तरी भाग और बीकानेर का क्षेत्र था। इसका सूत्र था जांगल देश के उत्तरी भाग में बाजरा बीजो। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर है सुरसेन। सुरसेन, इसके अंदर 3 जिले आते हैं। 3 जिले, पहला आता है भरतपुर, दूसरा आता है धौलपुर, तीसरा आता है करौली। यानी इसमें 3 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसको याद करने की एकदम सिंपल ट्रिक्स है। सुरसेन ने भरतपुर में धोख लगाई, मैं नाम आ गया सुरसेन। उसने कहाँ धोख लगाई? भरतपुर में धोख लगाई। और क्या लगाई? धोख लगाई। भरतपुर एक आ गया, दूसरा धो पर धौलपुर आ गया, कैसे करौली आ गया। तो सुरसेन ने भरतपुर में धोख लगाई, ये इसका दूसरा सूत्र हो गया। अब इसकी मैप में स्थिति देखें, ये सुरसेन है और सुरसेन में ये क्या है? ये है भरतपुर, ये है भरतपुर, ये है धौलपुर, ये है करौली। इस तरह से इस क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुरसेन कहते हैं इस क्षेत्र को। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र जिसके अंदर आते हैं 3 जिले। एक आता है चूरू, दूसरा आता है सीकर, तीसरा आता है झुंझुनू। यानी कि चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिले आते हैं इसके अंदर। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है कि शेखावाटी में एक आदमी ने आइसक्रीम चूसी और फिर झुंझुनू चला गया। क्या? शेखावाटी में एक आदमी ने आइसक्रीम चूसी और फिर से झुंझुनू चला गया। तो इसमें शेखावाटी में नाम आ गया। एक आदमी था ना, उसने आइसक्रीम चूसी, तो चू पर चूरू आ जाएगा, सी पर सीकर आ जाएगा, यानी कि चूसी यानी चूरू, सीकर। और कहाँ चला गया? झुंझुनू चला गया। तो ये झुंझुनू 3 क्षेत्र आ गए। अब मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की मैप में स्थिति देखते हैं, कहाँ है ये? ये है यहाँ पर चूरू, ये है झुंझुनू और ये है सीकर। यानी कि ये है झुंझुनू और ये है सीकर। चलिए आगे चलते हैं। मेरवाड़ा क्षेत्र 4 नंबर है मेरवाड़ा क्षेत्र। मेरवाड़ा देखें तो मेरवाड़ा के अंदर आते हैं 2 जिले। पहला जिला है राजसमंद का दिवेर क्षेत्र, ये राजसमंद में पड़ता है दिवेर क्षेत्र। तो पहला जिला आ गया राजसमंद, दूसरा आ जाएगा अजमेर। अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र। इसको याद करें तो करेंगे कैसे कि मेरवाड़ा में
राजसमंद के दिवेर क्षेत्र से एक अजा आ गई जिसे मार दिया गया। अजा का मतलब होता है बकरी, यानी कि मेरवाड़ा में राजसमंद के दिवेर क्षेत्र से एक अजा आ गई जिसे मार दिया गया, यानी कि राजसमंद का दिवेर क्षेत्र एक पहला आ गया। दूसरा है अजा, अजमेर, अजा से हो जाएगा अजमेर, यानी कि राजसमंद का दिवेर क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो जिले आ गए। अब इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। मैप के अंदर ये तो है अजमेर, ये है राजसमंद, दोनों, यानी कि इस क्षेत्र को कहते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र, इस क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र कहते हैं। आगे चलते हैं मत्स्य क्षेत्र। 5 नंबर है मत्स्य क्षेत्र, यानी कि मत्स्य क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं 4 जिले। पहला जिला है अलवर, दूसरा जिला है भरतपुर, तीसरा जिला है धौलपुर, चौथा जिला है करौली। इसको याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक्स यही है कि मत्स्य क्षेत्र में एक अलवर के आदमी ने भरत भगवान के धोख लगाई। कहाँ का आदमी था? मत्स्य अलवर का आदमी था। और कहाँ गया? मत्स्य क्षेत्र में गया। किसके धोख लगाई? भरत भगवान के धोख लगाई, यानी कि यह हो जाएगा अलवर एक जिला, दूसरा भरतपुर, तीसरा जिला धौलपुर और चौथा करौली, यानी धौलपुर और करौली ये जिले हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मैप में इसकी स्थिति। तो मत्स्य क्षेत्र में ये हो जाएगा अलवर, ये आ जाएगा भरतपुर, ये आ जाएगा धौलपुर और ये आ जाएगा करौली, यानी कि इस क्षेत्र को कहते थे मत्स्य क्षेत्र। आगे चलते हैं। आगे है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का होता है नागौर, यानी कि अहिछत्रपुर जो वर्तमान में नागौर है उसको कहते थे अहिछत्रपुर, और ये है नागौर, ये है नागौर जिसको अहिछत्रपुर कहा करते थे। इसकी ट्रिक नहीं बनाई है हमने, अगर बनाए तो अही इसका हो जाएगा ना, अहीना, यानी कि अहिछत्रपुर का हो जाएगा नागौर। आगे चलते हैं। आगे योध्य है। योध्य, योध्य में 2 जिले आते हैं। पहला आता है हनुमानगढ़, दूसरा आता है गंगानगर। 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसको अगर याद करें तो हम देखेंगे कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत लोग मारे गए। हनुमानगढ़ और गंगानगर में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत लोग मारे गए, यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों आ जाएंगे जिले, और युद्ध से हो जाएगा योध्य, यानी कि योध्य के अंदर आ जाएंगे हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसको याद करने की यही सबसे सिंपल ट्रिक है। अब हम देखेंगे मैप में इसकी स्थिति। ये क्या है? ये है गंगानगर, ये है हनुमानगढ़, यानी कि इस क्षेत्र को पहले कहा करते थे योध्य। इस क्षेत्र को पहले योध्य कहा करते थे, जो वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है। आगे चलते हैं हम। डुंडाड़। डुंडाड़, डुंडाड़ में जिला आता है जयपुर, जयपुर जिला आता है डुंडाड़ में, और इसका सूत्र होगा जयपुर में मैंने एक सिक्का ढूंढा, यानी कि जयपुर में मैंने एक सिक्का ढूंढा, जयपुर हो जाएगा। और डुंडा यानी डुंडाड़, यानी कि डुंडाड़ कौन सा जिला है? डुंडाड़ में जयपुर जिला आता था, यानी जयपुर में मैंने एक सिक्का ढूंढा। इसका यही सूत्र है सबसे सरल। और अगर मैप में देखें तो ये है जयपुर, यानी कि इस क्षेत्र को पहले डुंडाड़ कहा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। मांड या वलदेश के बारे में पढ़ते हैं। मांड, इसको वलदेश भी कहते हैं, और इसके अंदर जो जिला आता है वो है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला आता है, यानी ये जैसलमेर जिला है, इसको मांड या वलदेश कहते हैं। आगे चलते हैं हम। वागड़ या वागवर के बारे में पढ़ते हैं। आगे 10 नंबर है वागड़ या वागवर।
इसको वागड़ भी कहते हैं और वागवर भी कहते हैं। इसके अंदर 3 जिले आते हैं। पहला जिला है डूंगरपुर, दूसरा जिला है बांसवाड़ा, तीसरा जिला है प्रतापगढ़। यानी ये 3 जिले हैं इसके अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अगर इसका सूत्र देखें तो सबसे सिंपल सूत्र है कि बागड़ से एक व्यक्ति डूंगरपुर जाता है और वहां से कुछ बांस खरीदता है और उन्हें प्रतापगढ़ भेज देता है। यानी कि वागड़ मेन नाम हो गया, एक व्यक्ति है जो डूंगरपुर जाता है यानी कि डूंगरपुर हो गया एक जिला। दूसरा हो जाएगा जाता है और वहां से कुछ बांस खरीदता है यानी कि बांसवाड़ा हो जाएगा और उन्हें प्रतापगढ़ भेज देता है। प्रतापगढ़ तीसरा जिला हो गया। यानी कि इस तरह से हो गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं कौन से क्षेत्र है जिसको वागड़ कहते हैं। ये डूंगरपुर आ गया, ये बांसवाड़ा आ गया, ये प्रतापगढ़ आ गया। यानी कि इस क्षेत्र को पहले वागड़ या वागवर नाम से जाना जाता था। अब हम आगे चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारा है सीवी, मेदपाट और मेवाड़ और प्रागवाट। यानी कि इसको सीवी, मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट 4 नामों से जाना जाता है। इसके अंदर 2 जिले आते हैं, एक है उदयपुर, दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। इसकी सबसे सिंपल ट्रिक यही है कि मेवाड़ की पहाड़ियां ऊंची है। मेवाड़ मेन नाम आ गया जिसको सीवी भी कहते हैं। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, सीवी और मेवाड़। यानी कि मेवाड़ की पहाड़ियां ऊंची है, यानी ऊपर उदयपुर आ जाएगा, चीपर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ यानी ऊंची, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चलिए इसकी मेवाड़ इसकी स्थिति देखते हैं मानचित्र के अंदर मेवाड़ की। ये है उदयपुर, यहाँ पर ये है चित्तौड़गढ़, इसका थोड़ा हिस्सा ये भी चित्तौड़गढ़ ही है। इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं मेवाड़, सीवी, मेदपाट या मेवाड़। इस क्षेत्र को उदयपुर, ये है चित्तौड़गढ़, यानी इसको मेवाड़ या सीवी कहते हैं। बस बाकी नामों की बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।